तो बच्चे जो हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट हैगा बच्चे, वो क्या है? सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हाँ जी बच्चे, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी जो कामयाबी हैगी वो शोर मचाएगी बच्चे। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे जय हिंद जय भारत के साथ बच्चे। और इसी उत्साह को और उमंग के साथ, उत्साह और उमंग के साथ, एक जोश के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे बच्चे। तो बच्चे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हैगा, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। हाँ जी बच्चे, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। या ऑप्शन नंबर बी, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बच्चों को अपाहिज बच्चे, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए बच्चे, ना तो आप बच्चे पर अटेंशन और केवल गिफ्टेड टैलेंटेड चाइल्ड को ही अटेंड करोगे, ऐसा नहीं। कैटेगराइज आपको बच्चे को कैटेगराइज नहीं करना बच्चे को, ठीक है। सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ। यस, तो ये एक विश्वास करना चाहिए कि बच्चे पर, प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की एक कैपेबिलिटीज़, एक एबिलिटीज़ होती है बच्चे, एक क्षमता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बेस्ट आंसर बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अ टीचर इन अ मल्टीकल्चरल क्लासरूम वुड इंश्योर दैट द असेसमेंट कंसीडर्स द फॉलोइंग। हाँ जी बच्चे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। क्या शामिल होना चाहिए एक मल्टीकल्चरल क्लासरूम में? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ हर असेसमेंट टूल। बी कह रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बाय कंप्लाइंग विद द मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। या सी कह रहा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द असेसमेंट टूल। या डी सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ना तो आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो बट लेकिन आप यहाँ पर बच्चे की नीड्स को ध्यान में नहीं रख रहे हो, ठीक है। रिलायबल एंड वैलिडिटी असेसमेंट ठीक है, पर लेकिन बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चे के बैकग्राउंड को देख रहे हो और सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट पर और उसके जो सोशल वैल्यूज़ हैगी आप बच्चे को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। बच्चे के सोशल जो आप कहते हो, क्या कहते हो उसको, सोशल वैल्यूज़। हाँ जी, तो सोशल वैल्यूज़ को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा वो है टू डील विद द डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम अ टीचर नीड्स टू। हाँ जी, तो अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बच्चे डिसरिगार्ड द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। नहीं, आप बच्चे को डिसरिगार्ड नहीं करोगे, ऑप्शन नंबर ए हट गया। जज नहीं करना है बच्चे को, बी भी हट गया। जज द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस नहीं करना है। और सी कह रहा है कि
बी सेंसिटिव टू द सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ जी, आप बच्चे को सेंसिटिव और सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। और डी कह रहा है गिव यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन एंड डिसरिगार्ड, नहीं, आप बच्चे को फिर डिसरिगार्ड कर रहे हो तो ये ऑप्शन नंबर डी भी हट ही जाएगा। तो आपका जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की यहाँ पर आवश्यकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स। आपको एक इसमें से करेक्ट बताना है इसका कौन सा एक करेक्ट आंसर है, और 3 आपको इनकरेक्ट दे रखे बच्चे। एक बारी मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको करेक्टली एक पेयर दे रखा होगा यहाँ पर, ठीक है, और इसका अपोजिट दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो आपको उसमें से एक करेक्ट बताना है और आपको 3 इनकरेक्ट देने हैं, दे रखे हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि हमारे से क्या पूछ रहा है। हियरिंग इम्पेयर लर्नर्स, और इसके अपोजिट दे रखा है कि कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इंफॉर्मेशन। तो ये तो नहीं होएगा बच्चे, क्योंकि हियरिंग तो हमें सुनने से प्रॉब्लम होती है ना लर्नर्स को, सीखने वाले बच्चे को, पर लेकिन इसमें तो विजुअल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हट ही गया। डिसलेक्सिक लर्नर्स लैक रीडिंग एंड राइटिंग, हाँ जी, जो डिसलेक्सिया होता है बच्चों को, वो उन बच्चों को होता है जिसमें रीडिंग की एबिलिटीज़ कम होती है, यानी कि लैक ऑफ रीडिंग की कमी पाई जाए जिसको, ठीक है। और राइटिंग लिखने में बच्चा थोड़ा कम हो, ठीक है। तो ये कुछ डिसेबिलिटीज़ होती है, तो ये बी करेक्टली बन रहा है। एक बार सी भी देख लेते हैं। क्रिएटिव लर्नर्स, जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं या स्लो होते हैं। तो बच्चे जो क्रिएटिव लर्नर्स जो होते हैं बच्चे, वो एक ओरिजिनल सॉल्यूशन लाते हैं अपने माइंड में, ठीक है। एक गिफ्टेड चाइल्ड एक क्रिएटिव चाइल्ड होता है, ठीक है। तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में इंक्लूसिव एजुकेशन के जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें हमने देखा था कि जो आपकी क्रिएटिविटी हैगी वो किसका पार्ट मानी जाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का, ठीक है। जो हमारी क्रिएटिविटी हैगी वो किसका पार्ट मानी जाती है बच्चे, वो हमारी मानी जाती है क्रिएटिव थिंकर का, ठीक है, सॉरी वो डाइवर्जेंट थिंकर, ठीक है। तो जेपी गिलफोर्ड मानते हैं ऐसा। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होएगा इसका। तो डी कह रहा है कि अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स जो होते हैं वो हाई मोटिवेशन वाले होते हैं, नहीं। जो बच्चे, आपने इसका नाम भी सुना होगा, ADHD, इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाँ जी बच्चे, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। ये किस बच्चे को होता है, ये उन बच्चों को होता है जैसे कि आपने देखा होगा कई बच्चे क्या होते हैं, एक ही जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है, और कई अटेंशन नहीं दे पाते क्लासरूम में, ठीक है, उनका मन कहीं और लगा होता है, ठीक है, अटेंटिव नहीं होते हैं ज़्यादा, वहाँ पर एक्टिव नहीं होते हैं बच्चे, ठीक है, और क्लास में बहुत मिसबिहेव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे ADHD में आते हैं, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बच्चे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा बच्चे, जो इसका राइट आंसर हैगा करेक्टली पेयर हैगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है बच्चे। जो आपका डिसलेक्सिक होता है वो लैक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा जो पूछा जा रहा है बच्चे कि आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज़ नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न, यानी कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। बच्चे नोट पूछ रहा है, नोट है, ठीक है, केयरफुल होके रीड करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से केयरफुल होके करना है बच्चे। यहाँ पर मैं हर बारी क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, जहाँ पर लिस्ट हो बच्चे, और जहाँ पर नोट आ रहा हो और एक्सेप्ट आ रहा हो, ठीक है। ये 3 वर्ड अच्छे से याद रखना, जहाँ पर लिस्ट पूछा जाए, नोट पूछा जाए और एक्सेप्ट पूछा जाए, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस को 2 बारी रिपीट कर रहा है, वो भी ध्यान से,
ठीक है, ताकि आपका आंसर गलत ना हो बच्चे, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है नोट के बारे में पर आप आंसर देते हो करेक्ट के बारे में, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा, नहीं तो आपका एक नंबर आपका कट सकता है बच्चे, ठीक है, एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंस देता है बच्चे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त तरीका नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, आप एक काम ले रहे हो तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो उसको समझने में और भी आसानी होगी, ठीक है, इजी वे में आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो बी तो सही, ए तो सही है। बी कह रहा है ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के वैकल्पिक तरीके की पेशकश की जाए, बिल्कुल सही है। सी कह रहा है इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, हाँ जी, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश होना चाहिए, ये भी सही है। पर लेकिन जो डी कह रहा है रिप्राइमेंडिंग दैम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, यानी कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, नहीं, आपको बच्चे को डांटना भी नहीं है और पनिश तो बिल्कुल भी नहीं करना बच्चे को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, क्योंकि आपसे नोट पूछा गया था और नोट के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा बच्चा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिल सकता है बच्चे। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। आपको बताना है कौन सी स्कूल एजुकेशन सिस्टम की ओर वो रुख करती है, हाँ जी, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हैगा बच्चा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जो सभी नियोग्य बच्चों को शामिल करती है। ओके, बी जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। या सी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है या केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। देखिए बच्चे, एक अच्छा पॉजिटिव आंसर जो हैगा, तो बच्चे आपको पॉजिटिव आंसर दिख रहा होगा किस में, ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पर क्योंकि आपको बताया देखें तो इसके ऑप्शन को, क्योंकि जो उनकी शारीरिक होगी और बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता हैगी, वो स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में देखा जाए तो एक पॉजिटिव वर्ड दे रखे हैं यहाँ पर, और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है, अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो एक बार देख लीजिए। देयर आर फ्यू फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोज इन अ मिडल स्कूल क्लास द टीचर शुड, हाँ जी, तो एक माध्यमिक कक्षा में पहली बार विद्यालय जाने वाली पीढ़ी के कुछ शिक्षार्थी है कि वहाँ शिक्षक को चाहिए। तो फर्स्ट जनरेशन के बारे में एक क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है तो आप देख लीजिए, क्योंकि जो पेपर का जो क्वेश्चंस बनेगा उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग आएगी, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से देखिए, ठीक है, अप्लाई बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हाँ जी। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कॉल द पेरेंट्स एंड आस्क देम टू एनरोल देयर चिल्ड्रन फॉर ट्यूशन इफ़ दे विश देयर चिल्ड्रन टू स्टडी एट ऑल। नो, आप अभिभावकों को बुलाकर कहेंगे कि यदि वे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें ट्यूशन लगवाए, नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना है, ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो बी कह रहा है कि गिव अ लॉन्ग लेक्चर टू द पेरेंट्स अबाउट, नहीं, आप पेरेंट्स को लेक्चर सुना रहे हो और वेस्टिंग देयर मनी ऑन दिस, नहीं, ऐसा भी नहीं कहोगे आप पेरेंट्स को, ठीक है।
और टॉक टू द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड देम एंड मेक द क्लासरूम इन्वायरमेंट। यस, आप बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट दीजिए ताकि बच्चा खुद ही एक्टिव होकर वहाँ पर सीखे। आप बच्चे का पीयर ग्रुप बना सकते हो, कोऑपरेटिव लर्निंग वहाँ पर करा सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग मेथड यूज़ कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। और आपका जो डिडक्टिव और इनडिडक्टिव मेथड होते हैं वहाँ पर आप बच्चे का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे यानी कि जिस मेथड से बच्चा अच्छे से सीख सके आप उस मेथड्स को यूज़ कर सकते हो और अच्छा इन्वायरमेंट बच्चे को दे सकते हो, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, तो एक बारी डी भी पढ़ लेते हैं। एक बारी डी कह रहा है कि टेल द चिल्ड्रन सेंसिटिवली दैट दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटीज टू स्टडी फर्दर एंड दे शुड नाउ हेल्प देयर पेरेंट्स एट वर्क। बच्चा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर ए और बी और डी के अकॉर्डिंग देखें तो बी सी में एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड दे रखे है अच्छे और अच्छी बात भी कही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलम ए विद देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम बी। आपको ये दो पेयर दे रखे हैं बच्चे, कॉलम ए में और कॉलम बी में। आपको ये मैचिंग करने हैं, ठीक है, और फिर इसका आंसर बताना है बच्चे, ठीक है। तो आंसर इसका पीछे दे रखा होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें हैगा। चलो मैच करते हैं, अब इसको देखते हैं। जो आपका गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं बच्चे, जो आपके गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में आएगा, क्योंकि एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंसी, है ना। क्योंकि बच्चे आपने देखा होगा जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनका IQ कितना होता है 140, अब 140 माना जाता है, ठीक है। और ये इनकी जो एबिलिटी होती है सीखने की अच्छी होती है, बहुत जल्दी सीखते हैं ऐसे बच्चे, क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। और एडजस्टमेंट भी जल्दी हो जाते हैं अपनी सोसाइटी में, ठीक है। कहीं भी जल्दी से एडजस्ट हो जाते हैं ये बच्चे, ठीक है। दूसरों के रंग में जल्दी से ढल जाते हैं, ओके। तो सेकंड आपका दे रखा लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहाँ पर, यानी कि आपको लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी, हाँ जी, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है बच्चे। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चे वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर ही रखा जाएगा, ठीक है, ताकि आप इसके बारे में अच्छे से जान सको, क्योंकि इससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रखा जाए तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर ही रखा जाए, है ना। चलो, अब जो आपका थर्ड दे रखा है क्रिएटिव। क्रिएटिव किस पर आएगा बच्चे, क्रिएटिव तो वो होते हैं जो ओरिजिनल थिंकर्स होते हैं, यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन लाते हैं अपने माइंड में, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फोर्थ कह रहा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ADHD। तो ADHD तो वो होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं जल्दी से, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट ईजिली, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी से मिल जाएगा ये। तो फर्स्ट किससे मिला बच्चे, फर्स्ट हमारा मैच हुआ डी से, ठीक है। और सेकंड हमारा किससे मैच हुआ था, ए से हुआ, ठीक है। तो यही चेक कर लेते हैं, फर्स्ट का डी और फर्स्ट का डी तो सब में दे रखा है, और सेकंड का हमारा ए था तो सेकंड का ए हमें एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी, हाँ जी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड हैगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है बच्चे, ओके। एक बार इसको प्रैक्टिस के रूप देखना, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस जरूर करना बच्चे ऐसे क्वेश्चनों की, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस आपको बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे गिफ्टेड चाइल्ड हैगा तो आपसे कोई अलग सा क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ठीक है। गिफ्टेड को नीचे कर देंगे, ऊपर नीचे भी कर देते हैं क्वेश्चंस को कई बारी, ठीक है। ऑप्शन को ऊपर नीचे कर देंगे, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। आप अपने कंसेप्ट को बिल्ड करिए, ठीक है, कंसेप्ट को बनाइए, ताकि वहाँ पर आप कंसेप्ट के थ्रू अपने क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पर निकालें, ठीक है। क्योंकि पैडागोजिकल और
अप्लाई क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो उस पर भी काम चल रहा है अभी, और ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी आपके सामने भी लाए जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है बच्चे, देख लेते हैं हम। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चे, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित होती है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बी कह रहा है सोशल एक्सिस्टेंसी एंड ग्लोबलाइजेशन, या सी है वर्ल्ड ब्रदरहुड, या और डी कह रहा है सोशल इक्विलिब्रियम। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी है, यानी कि क्षमता और समान अवसर बच्चे को देने हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूजन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट अच्छा है जो इंक्लूसिव को, समावेशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है बच्चे? हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ये एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। ओके। बी कह रहा है ये एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कहते, क्योंकि आप ऐसा बिलीव कर लोगे तो ऐसा टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ ही सीख नहीं सकते। ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट इज़ द फिलोसोफर दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। हाँ जी, तो आप ऐसा कह सकते हो, जो आपके फिलोसोफर हैगे, यानी कि दार्शनिक बोलते जिसको आप, ये एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का एक अधिकार हो। बिल्कुल, जो आपका RTE बोलते हैं बच्चे, जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 है ना, जो हमारा हैगा वो राइट टू एजुकेशन एक्ट हैगा, ठीक है। ये वो कहता है कि आप बच्चे को 6 to 14 ईयर्स तक, ठीक है, जो नॉर्मल चाइल्ड हैगा उसको फ्री एजुकेशन दोगे, ठीक है, और एडमिशन के लिए कोई भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है। उसका एडमिशन 100% होना चाहिए। आप किसी बच्चे को किसी धर्म को लेकर या किसी रिलीजन को लेकर उसके एडमिशन को नहीं रोक सकते, ठीक है बच्चे। और जो आपके डिसेबिलिटीज़ चाइल्ड होते हैं, कल हमने उस पर ही बात की थी, आपके जो फर्स्ट पार्ट था इंक्लूसिव एजुकेशन का बच्चे, तो हमने उसमें डिसेबिलिटीज़ चाइल्ड के बारे में थोड़ा बताया था। उनको जो एजुकेशन दी जाती है बच्चे, वो 6 to 18 ईयर्स के तक दी जाती है बच्चे, ठीक है। जो अपंग बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, डिसेबिलिटीज़ जिसमें पाई जाती है, तो उनको कितना बोला गया, 6 to 18 तक, ठीक है। और जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, जो ठीक ठाक होते हैं, नॉर्मल चाइल्ड सामान्य बच्चे जो होते हैं बच्चे, उनको 6 to 14 तक, 6 से 14 साल तक उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन रहा है बच्चे, सी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी से बेटर आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चे, भाषा में भाषिक विभिन्नता बहुत है, ठीक है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा फर्स्ट और सेकंड के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा के प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। नहीं, आपको उनकी मदर टंग को और उनकी लोकल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देनी है बच्चे। आप उनको डांटिए मत, आप उनको पर्सनलाइज मत कराइए, ठीक है, पेनलाइज मत कराइए बच्चे, ठीक है। तो एज अ टीचर अगर हम देखें तो
आप उनको मना नहीं कर सकते कि क्लासरूम में बच्चे आप अपनी मदर टंग का यूज़ मत करो। उनको पूरा अधिकार है, आप अपनी मदर टंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर और जो लोकल लैंग्वेज का भी है उसका भी कर सकते हो, आप ऐसे उसको पनिश नहीं करोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा। आप उसकी मदर टंग को इम्पोर्टेंस दीजिए, उनको वैल्यूज़ दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, द स्कूल शुड एडमिट ओनली दोज। नहीं, आपको सिर्फ आपसे बोला जा रहा है कि आप सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिट करोगे जो मदर टंग का इज़ द सेम एज लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन बता रहे हो। नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी हट ही जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हट गया, बी हट गया, तो सी देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारे से। द टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड एनकरेज चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम। हाँ जी, आपने क्या करना है कि एज अ टीचर हो आप, ठीक है, तो रिस्पेक्ट करनी है आपने सभी लैंग्वेज की, और बच्चे को एनकरेज करना है, ठीक है, कम्युनिकेट के लिए, ठीक है। बच्चे को एनकरेज करना है आपने उनकी लैंग्वेज को, जौन सी वो लैंग्वेज बोलते हैं बच्चे, उनको इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। आपने उनको पनिश नहीं करना है कि आपने ये लैंग्वेज बोली तो हम आपको पनिश करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको बच्चे की लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देनी है। जो भी लैंग्वेज हमारे देश में बोली जाती है, हमारे इंडिया में बोली जाती है, बच्चे उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। ये तो सबका अधिकार होता है कि भाई हम इस लैंग्वेज में बोलें, ठीक है, तो आप उनकी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दीजिए बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन रहा है बच्चे। एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। द टीचर शुड इग्नोर चिल्ड्रन हु यूज द मदर टंग इन द क्लास। नहीं, आप इग्नोर कर रहे हो तो ये तो कट ही गया। इग्नोर अगर देखें तो हम नेगेटिव वर्ड होता है बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्कूल वाइड डीलिंग विद पॉवर्टी स्ट्रिकन चिल्ड्रन मस्ट। ओके, गरीबी से पीड़ित बच्चों के साथ व्यवहार करते समय विद्यालयों को क्या होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सही ध्यान के लिए उन्हें पृथक करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को अधिक महत्व देना चाहिए। ओके, बी कह रहा है कि एक्सपेक्ट देम टू पोसेसेस हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार के उच्च मानकों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उनसे अपेक्षा करना। या ऑप्शन नंबर सी, हैव अ जीरो टॉलरेंस ऑफ एक्सक्यूजेस फॉर नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली। हाँ जी, तो नियमित रूप से विद्यालय में ना आने के कारणों को बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि प्रोवाइड स्टूडेंट्स एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग टू डेवलप स्किल टू स्ट्रेंथ देयर सेल्फ इस्टीम। हाँ जी, तो बच्चे सेल्फ इस्टीम इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जो आपका ए और बी और सी ऑप्शन हम अच्छे से पढ़कर देखें तो सारे ऑप्शन नंबर डी में इंक्लूड हो जाते हैं बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में बच्चे, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसका राइट आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज दैट वेयर। एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ पर डैश है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। ऐसा होता है? नहीं बच्चे, आप जब तक रिपीट करते रहोगे उस असेसमेंट को, जब तक अच्छा नंबर बच्चा प्राप्त नहीं कर लेता, नहीं आप ऐसा नहीं करोगे। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते। इंक्लूसिव क्लासरूम तो सभी बच्चों को अच्छे से लेकर चलती है, उनकी बुक्स को भी अच्छे से डिज़ाइन करती है, ठीक है। तो ए बी हट ही गया हमारा।
सी कह रहा है देयर इज़ एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सॉल्विंग एज मैनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, यानी कि समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। ठीक है, एक बारी डी भी पढ़ लेते हैं। टीचर क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर एवरी लर्नर्स। हाँ जी, देखिए बच्चे, अगर यहाँ पर एवरी लर्नर्स नहीं दिया होता तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता, पर लेकिन ऑप्शन नंबर डी अगर हम देखें तो सी से बेटर आपका डी है। ठीक है, ना तो ए सही रहेगा, ना बी ना सी। अगर डी यहाँ पर नहीं दिया होता तो बच्चे सी इसका राइट आंसर हो जाता, पर लेकिन हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट आंसर बन रहा है बच्चे, सी ऑप्शन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा मीनिंगफुल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है और एवरी लर्नर सीख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैगा बच्चे, मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज, जो आप भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को डैश देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा आप चैलेंज कर रहे हो उसको, चैलेंज टू द टीचर्स कैपेसिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, यानी कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यताओं की चुनौती के रूप में देखोगे आप उसको। या ऑप्शन नंबर बी, अ फैक्टर डेट मेक्स स्कूल लाइफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर्स, यानी कि शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। नहीं, जटिल नहीं बनाओगे आप उसको। ठीक है, ओके, ए भी हट गया हमारा, बी भी हट गया। सी कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखोगे, नहीं, आपको एक रिसोर्स के रूप में देखना बच्चे। ऑप्शन नंबर डी होएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अ रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर ए और बी से सी, अगर हम ऑप्शन नंबर ए बी सी की बात करें डी के कंपैरिजन में बच्चे, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 14 का जो क्वेश्चन रहेगा, 14 क्वेश्चन रहेगा जो हमारा, तो बच्चे इसका राइट आंसर हमारा डी बनेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चे, आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर की में भी आपका यही आंसर रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चे, in a culturally and linguistically diverse classroom before deciding whether a student comes under special education category a teacher should, यानी कि आपको बताना है कि बच्चे एक सांस्कृतिक और भाषिक रूप से विविधपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, तो एक शिक्षक को करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, ठीक है, कि वो बच्चा शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं आता है। तो सेग्रीगेट कर रहे हो यहाँ आप, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सेग्रीगेट द चाइल्ड टू न्यूट्रलाइज एनवायरनमेंट फैक्टर, नहीं, सेग्रीगेट नहीं करना। नॉट इन्वॉल्व पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स हैव देयर ऑन वर्क, नहीं, आपको पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है। जो स्कूल में पीटीएम, बच्चे जो स्कूल में पीटीएम ऑर्गेनाइज करा दी जाती है वो किसके लिए कराई जाती है, पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है बच्चे को, और बच्चे के बारे में पता लगता है पेरेंट्स से थोड़ा कि बच्चा की जो प्रोग्रेस जा रही है वो कैसे जा रही है, तो बच्चे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चा और भी अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे सके। ठीक है, तो पीटीएम किसके लिए कराई जाती है बच्चे, पेरेंट्स, ताकि इन्वॉल्व हो सके उसमें। ठीक है, जो आपकी पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होती है, ताकि पेरेंट्स टीचर से इंटरेक्ट कर पाए बच्चे। ठीक है, अंतर्क्रिया कर पाए और बच्चे के बारे में, बच्चे के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान पाए। ठीक है, तो बी तो हट ही गया हमारा, ए भी हटा दिया ऑप्शन। तो सी कह रहा है इवेल्युएट स्टूडेंट ऑन हर, नहीं, आपको सिर्फ डिसेबिलिटीज़ का बच्चों का इवेलुएट कर रहे हैं स्टूडेंट का, उनका नहीं। ऑप्शन नंबर सी भी हट गया हमारा। तो डी कह रहा है कि यूज स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट, हाँ जी, तो आप बच्चे को
जो आपका जो स्पेशल एजुकेशन वाला कैटेगरी को फाइंड आउट कर रही हो, तो आप यहाँ पर तो यूज स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें तो इसका राइट आंसर बन रहा है बच्चे, क्योंकि ऑप्शन ए बी सी जो यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये ऐसा कोई बात नहीं बता रहा है जो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे वाइल टीचिंग अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड टीचर शुड, एक एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ते समय शिक्षक को डैश करना चाहिए। सिंगल पेरेंट चाइल्ड की बात हो रही है बच्चे, तो आप ट्रीट सच अ चाइल्ड डिफरेंटली, यानी कि इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, आप बच्चे के साथ भेदभाव या डिफरेंट बिहेवियर नहीं करोगे। हाँ जी, सभी बच्चे के साथ आप इक्वल बिहेव करोगे, सभी बच्चों को सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओगे। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन का यही मीनिंग होता है बच्चे, सभी को एक छत के नीचे एजुकेशन प्रोवाइड कराना, और वो भी बिना किसी भेदभाव के। बी कह रहा है असाइन लीजर होम असाइनमेंट टू सच अ चाइल्ड, यानी कि लेस, आप बच्चे को कम असाइनमेंट दोगे यहाँ पर, ठीक है, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। बी हट गया हमारा। सी क्या कह रहा है कि प्रोवाइड स्टेबल एंड कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट, ओके, यानी कि स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। नहीं, ओ ठीक है, पर लेकिन सी अच्छा ऑप्शन है। एक बार डी भी देख रखते हैं। ओवरलुक दिस फैक्ट एंड ट्रीट सच अ चाइल्ड एट पर विद अदर चिल्ड्रन, तो बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी की अगर हम बात करें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर वो हो जाते हैं थोड़ा सा नेगलेक्ट। अगर हम देखें तो इसको, तो डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि डी एक अच्छा ऑप्शन हैगा। ऑप्शन नंबर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन इंक्लूसिव स्कूल रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सेप्ट, बच्चे देखिए आपसे फिर एक एक्सेप्ट के बारे में आ गया क्वेश्चन। तो मैं हर बारी आपको बताता हूँ, जहाँ पर लीस्ट आ जाए और जहाँ पर नोट आ जाए और जहाँ पर एक्सेप्ट आ जाए, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस को 2 बार रिपीट करना है, और वो भी ध्यान से, ठीक है, ताकि आपका कोई आंसर गलत ना हो जाए, क्योंकि आपको वहाँ पर आंसर जो देना है वो एक्सेप्ट को ध्यान में रखकर देना है, नोट के अकॉर्डिंग देना है, लीस्ट के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डू वी अडॉप्ट स्ट्रैटेजीज कैटरिंग फॉर द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्ति अपनाते हैं। बी कह रहा है क्या हम ये विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। ओके। सी कह रहा है कि डू वी वर्क इन टीम्स टू प्लान एंड डिलीवर लर्निंग इन इनेबलिंग एनवायरनमेंट। ओके। तो सी कह रहा है कि हम अधिगम योग्य परिवेश की योजनाएं बनाते हैं और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। ओके। डी कह रहा है कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध करने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। आपको बच्चे का सेग्रीगेट नहीं करना है, ठीक है, आप बच्चे को ठीक है एनवायरनमेंट दे रहे हो। ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर बन रहा है बच्चे, देखिए एक बारी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजनाएं बनाते हैं और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर बनना है बच्चे, ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कन्वे स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस सेक्शन दैट यू एक्सपेक्ट देम टू पार्टिसिपेट एंड सक्सीड। हाँ जी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो ऑप्शन नंबर के ए कह रहा है कि एम्फसाइजेस द पॉइंट दैट यू हैव
हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ देम, यानी कि इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। ओके। बी कह रहा है आर्टिकुलेट योर कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड, कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमताओं में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ठीक है। डी ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि डेवलप योर ओवन इंटरेस्ट इन द टॉपिक्स टू बी टॉट, या डी कह रहा है कंपेयर देम विद अदर चिल्ड्रन एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल टू मेक दैम रियलाइज देयर गोल। देखिए बच्चे, आप बच्चे को कंपेयर नहीं करोगे दूसरों के साथ, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी भी एक बारी देख लेते हैं, डेवलप योर इंटरेस्ट इन द टॉपिक्स टू बी टॉट, पर लेकिन आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। अगर हम ऑप्शन नंबर सी से बी का कंपैरिजन करके देखें तो केवल टॉपिक की बात नहीं की जाएगी यहाँ पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए एक बारी, यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, टॉपिक में, पर लेकिन ऑप्शन नंबर बी एक बारी अच्छे से पढ़िए बच्चे, आर्टिकुलेट योर कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड, आप उनकी सफलताओं हेतु उनकी क्षमताओं में विश्वास को अभिव्यक्त करिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में एक कॉन्फिडेंस को उनका डेवलप किया जा रहा है, उनके सक्सेस को बताया जा रहा है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चे, रिसर्च हैज़ पॉइंटेड आउट दैट सेवरल लेवल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन द स्कूल, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट अपर प्राइमरी लेवल। बच्चे नोट हैगा, देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए, तो नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है। नहीं वाला जब क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको केयरफुल होकर आंसर देना है, ताकि आपका आंसर गलत ना हो जाए। ठीक है। क्योंकि एक नंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो आपको बताना है कि अनुसंधान से कोई एक रिसर्च से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जा रहा है। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा एक विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। ठीक है। अपर प्राइमरी पर एक डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं है, वो बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मैनी टीचर यूज ओनली लेक्चर मेथड टू टीच। ओके, ठीक है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, ये तो ठीक है। ठीक है। और बी कह रहा है डेली चिल्ड्रन आर मेड टू सिट सेपरेटली ड्यूरिंग मिड डे मील। ओके, कि मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। ठीक है। और सी कह रहा है कि गर्ल्स आर नॉट एनकरेज टू टेक अप मैथ्स एंड साइंस। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एक बार पढ़ लेते हैं, टीचर्स हैव लो एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटी। ओके, जो हाँ जी, आपने देखा होगा कि अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश के से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है। जो लोअर फैमिली से आते हैं बच्चे, लोअर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बच्चे, सोशो इकोनॉमिक जिसकी कंडीशन होती है, ठीक है, तो कई बार ऐसा टीचर एक्सपेक्ट करती है कि उनमें कम सीखने की एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो ऐसा आपने देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे कई टीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि बहुत ज़्यादा, पर लेकिन आज की जनरेशन में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका है आपकी जो NEP हैगी। और अगर हम एजुकेशन को लेकर चले तो बच्चे ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किए जा चुके हैं एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं अब। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आएगा बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट, यानी कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है।
तो बच्चे राइट टू एजुकेशन एक्ट हैगा, कब आया था हमारा, 2009 में आया था, ठीक है, 2009 में आया था बच्चे। और ये किसकी वकालत करता है, तो ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत करता है। ये कहता है कि आप बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ, सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराओ और सभी के साथ इक्वल बिहेव करो, उनकी नीड्स को ध्यान में रखकर आप बच्चे को पढ़ाओ, ठीक है। और इसमें जो आपका आरटी एक्ट हैगा, आरटी एक्ट हैगा जो इसमें बच्चे 2009 का 2009 का जो हैगा बच्चे, तो उसमें क्या बोला गया है कि जो बच्चे हैगे जैसे नॉर्मल चाइल्ड हैगे 6 टू 14 तक नॉर्मल चाइल्ड एजुकेशन प्राप्त करेंगे, ठीक है, फ्री एजुकेशन लेंगे। और जो आपके 6 टू 18 तक वो डिसेबिलिटी वाली चाइल्ड जो होते हैं, ठीक है, यानी कि दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, और तो वो 6 टू 18 तक एजुकेशन फ्री लेंगे, ठीक है। ओके, तो बच्चे आज हमारे 20 क्वेश्चंस थे और आज हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन जो टॉपिक हैगा बच्चे वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ बच्चे, और बहुत जल्दी आपका जो न्यू टॉपिक हैगा बहुत अच्छे से तैयार होकर आपके लिए आएगा, ठीक है। और बच्चे आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त है टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर कीजिए ये वीडियोस। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। इसी जोश और उत्साह के साथ फिर से मुलाकात करेंगे बच्चे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपना।